हेलो स्टूडेंट, आप सबका विद्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं और ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। और ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन लगा दिए हैं और जो छूटता जा रहा है कि मतलब हमने ना बताया हो और वो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो मैं उसको भी बता दे रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। ठीक ना, तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, जब आप पढ़ना शुरू करिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए, तैयारी आपकी होती रहेगी। तो क्वेश्चन हम लोग का है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, देखिए संख्या कैसी है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि माना, देखिए जैसे क्वेश्चन शुरू करें वहीं से, अगर हमने मान लिया कि भाई बड़ी संख्या जो है हमारे लिए वह तो x हो गई। ठीक है, तो छोटी संख्या किसको माना जाए, छोटी संख्या y को मान लेते हैं। x के साथ तो अक्सर भाई भूमिका कौन निभाता है, y ही। जहां x रहता है वहां y है भाई। ठीक है ना, y है कि वाइफ है, x के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं ये। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। तो हमने लिख लिया कि प्रश्नानुसार बोल रहा है कि इनके वर्ग, पहले वर्ग कर दीजिए, फिर बीच में अंतर करके किसके बराबर आ जा रहे हैं, 180 के इक्वल आ जा रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। पहले छोटी संख्या कौन है भाई, छोटी संख्या का वर्ग। तो मान लो अगर हमने छोटी संख्या का वर्ग कर दिया तो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या का क्या हो गया, 8 गुना हो गया। ये क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है ना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का, बड़ी संख्या का 8 गुना है, आपने लिख दिया। और इसको बना दिया हमने सेकंड। चलो भाई y वाले को सेकंड बना दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 8x हो गया। अब देखिए यहाँ y स्क्वायर है तो वैल्यू अगर पुट कर दें, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 व 2 से लिख लिया जाए। ठीक है, एक क्या है x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है y स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख दिया 8x और सामने कौन हो गया 180, या फिर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हमें इसका फैक्टर करना होगा, गुणनखंड करना होगा कि दो संख्या ऐसा बताओ गुणा कराने पे 180 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 8 आ जाए। तो अगर हमने 18 गुणे 10 कर लिया तो 180 और 18 में से 10 घटा दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो करते हैं x स्क्वायर 18x प्लस 8x 10 बोला गया था ना, और माइनस 180 इक्वल टू 0 हो गए। ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, x कॉमन कर लिया तो मिल जाएगा x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन कर लिया तो x माइनस 18 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब इसके बाद की जो संख्या है, अब देखिए यहां पे x माइनस 18 इनको कॉमन कर लिया, x माइनस 18 हो गए। दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू को यहां बताना पड़ेगा, x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया 18। फिर यहाँ पे x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया, तो x का वैल्यू हो गया माइनस 10। तो माइनस की वैल्यू नहीं ली जाती, हमने x इक्वल टू 18 को ले लिया, x निकल गया। चूंकि हमें क्या बताना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, x को भी बताना है और y को भी बताना है। ठीक है, x का वैल्यू क्या निकल गया 18। अब हमें y बताना होगा, तो y के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ स्पेस है तो y कैसे निकलेगा। अगर हमने लिख दिया कि समीकरण 2 से, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू यहाँ पे x लिखा हुआ, तो x के प्लेस पे हम रख देंगे 18। चलिए 18 कर लिया, तो y ये हो गया इधर रूट में 18 ऐसे। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, 8 को लिख देंगे 2 दूना 4 दूना 8, 18 को लिख देंगे 9 दूना 18। ठीक है, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, इसका देखिए जोड़ा लग गया, इसका लग गया, तो 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से, तो 3 दूना 6 दूना 12। ठीक है,
तो ये हम लोग का क्या हो गया, हाँ ये बड़ी संख्या क्या हो गई 18 हो गई और छोटी संख्या क्या हो गई 12 हो गई। ऐसे करके आंसर लिख देंगे। तो देखिए ये हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इनमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं, ठीक ना, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। और आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि आप जब पढ़ रहे हैं वीडियो से तो कॉपी पेन लेके साथ बैठें ताकि आप नोट्स बना सकें और तैयारी आपकी अच्छी चल सके, ठीक ना। तो शुरू करते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए क्रमागत का क्या मतलब होता है, क्रम से, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो आप देख रहे होंगे केवल 1 बढ़ रहा है, 3 के बाद 4 होता है तो 3 में 1 जोड़ दिया 4 आ गया, 4 में 1 जोड़ दिया 5 आ गया, ठीक ना। तो यानी अगर पहला हम जो भी माने उस पर +1 कर दें तो अगली संख्या तैयार हो जाती है। ठीक, तो हमने लिख लिया कि माना दो क्रमागत संख्या, ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो पहला तो x हो गया, तो दूसरा कौन हो जाएगा, 1 जोड़ दीजिए, x+1 है। ठीक है, हमने क्या कहा, क्रमागत का मतलब क्रम से, 1 के बाद बस सब में 1 ही जोड़ते जाओ, आप क्रम होते चले जाएंगे। 1 जोड़ दिया, अगर 3 बोलता तो x+1 है तो 1 में 1 जोड़ देते तो x+2 हो जाता। ऐसे गुणनफल, तो गुणनफल कर दो, x+1 का गुणनफल हो गया 306 हो गया। ठीक है, अब इंटू कराइए, x का x में करा दिया, x² + x और 306 हो गए। या फिर अब हमें इसको तो सॉल्व करना होगा, x² + x - 306 = 0। अब 306 का हमें क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। कौन कौन सी संख्या हमें मिलेगी जिसको हम यहाँ पे रख पाए। अब देखिए एक्चुअली क्या करना है, हमें 2 संख्या लेना है, गुणा करने पे ये आए, उस संख्या को हम जोड़ें या घटाएं तो 1 आए, यहाँ पे तो 1 है। तो अगर आप गुणनखंड करेंगे तो आपको 17 और 18 ये 2 वैल्यू मिल जाएंगे। 17 और 18 फैक्टर करके चेक कर लीजिएगा, यही दोनों वैल्यू आपको क्या करेंगे, मिल जाएंगे। अब इसी के सारे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हमने x² प्लस लाना है तो 18 को बड़ा कर देंगे और 17 को छोटा कर देंगे, x - 306 = 0 हो गया। ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, x कॉमन कर लिया, x + 18 हो गया, -17 कॉमन कर लिया, x + 18 = 0। अब दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू मिल गए हमको, x + 18 और x - 17 = 0। अब एक ब्रैकेट में x + 18 = 0, x - 17 = 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए हमारे पास 2 वैल्यू तो मिल ही गए हैं। अब इनको सॉल्व कर दिए, हमें क्या मिलने वाला है, x = देखिए यहाँ प्लस में है तो उधर सामने क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ माइनस में है तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x का वैल्यू 17 मिल गया, चूंकि हम माइनस लेंगे नहीं तो इसलिए x का वैल्यू 17 लिए रहते हैं। अब हमें बताना है क्रमागत संख्या, तो क्रमागत संख्या कैसे लिखी जाएगी, क्रमागत संख्या, एक x है तो x का वैल्यू कितना हम लोग का आया था, 17, माइनस तो लेंगे नहीं। दूसरा क्या है, x + 1, तो x + 1 यानी 17 + 1 यानी 18। तो देखिए यही दोनों संख्याएं हमें क्या कर गई, मिल गई, 17 और 18। 17 18 गुणा कर देंगे तो 300 कितना आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। आप एग्जाम में चेक भी कर लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत आपने आंसर दे दिया है, ठीक ना। तो ये भी देखिए आपके इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में नंबर आपके बना सकते हैं। चलिए हम लोग तीसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है बोर्ड एग्जाम में, और बच्चे प्रैक्टिस करते भी रहते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में अटक ही जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको पता नहीं चलता और वो बस क्या बोलते हैं, गेस करते हैं कि हाँ अगर ऐसे कर देंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इस तरह का नहीं है, और मैं आपको यहाँ समझाऊंगा इस क्वेश्चन में कि आपको क्या पकड़ना है कि ये क्वेश्चन किधर घूम रही है, कहाँ कैसे बात कर रही है, किसको कौन तेज चल रहा है, कौन कम चल रहा है, कैसे सेट करना है, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, देखिए पहले हमें कितना दिया हुआ है,
दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। आप समझिए, जैसे मान लो 2 लोग एक साथ निकले हैं, ठीक है ना, समान चाल से निकले हैं, और एक ने क्या किया कि अपनी चाल घटा दिया और एक ने चाल अपनी बढ़ा दिया। तो जो बढ़ाया हुआ है वो तो पहले पहुंच गया और जो घटाया हुआ है वह लेट कर रहा है। तो जो देखिए, जैसे 2 लोग, एक तो पहुंच गया, एक रास्ते में है, तो जो पहुंचा है वह 3 घंटे बैठ के वेट करेगा, अरे उसको आने दो आने दो आने दो। तो यानी 3 घंटा उसका हुआ जो पहले से वेट कर रहा है, यानी जो पहले पहुंच गया 3 घंटा उसको दिया जाएगा, ठीक ना। जो लेट पहुंचा उसको नहीं, क्योंकि वो तो लेट कर ही दिया है, वो पहले पहुंचकर बैठा है, तो जो 3 घंटा पीछे वाला लेट पहुंचेगा 3 घंटा उसको दिया जाएगा। तो यही क्वेश्चन यहां पे आपसे कह रहा है और यही हमें समझना है। दूरी तो हमने लिख लिया और हमने मान लिया कि माना रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर बराबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, सारा सेट कहाँ करना है, रेलगाड़ी की चाल बराबर समय 3 घंटे अधिक समय लेती, समय पे क्वेश्चन है। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि चाल बराबर दूरी और बटे में समय, ऐसे पढ़ा हुआ है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल। समय को हमने t1 मान लिया और दूरी 480 हो गई और चाल आपने क्या माना है, x। चलिए ये हो गया। फिर क्या कर रहा है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। कब, जब उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए। तो अब देखते हैं फिर से यहां पे रेलगाड़ी की चाल उसने कम कर दिया, कितना, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो t2 बराबर हो गया 480 x माइनस 8। इसी फार्मूले से इसको बना लिया। ये इसकी चाल है जो लेट करके आ रहा है, ये इसकी चाल है जो तेज चल रहा है। अब ये हुआ कि भाई अब तो जो तेज चल रहा होगा वो तो पहले पहुंच गया और जो लेट चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, वो बाद में पहुंचेगा। तो जो समय बचता है, जो समय बच रहा है, वो पहले पहुंच गया। जैसे किसी को 11 बजे पहुंचना था और दोनों ने एक साथ निकला, तो एक बच्चा 10 बजे ही पहुंच गया, एक धीरे धीरे चल रहा है, वो 11 बजे पहुंच रहा है। जो 10 बजे पहुंचा है उसके पास तो 1 घंटे का समय था ना, वो प्लस में है। तो ऐसे इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि हमें कैसे सेट करना है प्रश्नानुसार। देखो ये क्या है कि लेट पहुंचा है, x माइनस 8, ये लेट पहुंचने वाला है और ये पहले से ही पहुंचा है क्योंकि चाल दोनों की बराबर थी। एक रेलगाड़ी दूरी दोनों की क्या थी, बराबर थी, एक ही जगह जाना था दोनों को, चाल में अंतर था। तो अब कह रहा है कि ये लेट चला है, ये पहले पहुंचा है, तो 3 घंटा हमें इसी को देना पड़ेगा क्योंकि भाई ये तो पहले से वहां इंतजार कर रहा है 3 घंटे से बैठ के, तो पीछे पहुंचा है ना, तो 3 घंटा उसी का हुआ। ठीक, अब क्वेश्चन के हिसाब से अब हमें सोल्यूशन करना है, कैसे हम चाल निकाल दें। यहाँ पूछा ना चाल, x का वैल्यू कैसे निकालें। तो अगर यहाँ लिख दिया कि 180 अपॉन में x माइनस 8 480 अपॉन में x इक्वल टू 3। अब यहाँ से हमने 480 को कॉमन कर लिया, यहाँ पे क्या बच गया 1 अपॉन में x माइनस 8 1 अपॉन में x और इक्वल क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब यहीं पे सॉल्व करना हो। अगर 3 से काटा जाए क्या 8 4 बार, हाँ चलो 3 से अगर कटे तो काट लिया जाए। 3 एकम 3 3 एकम 3 हो गया, 3 6 18 160, चलो थोड़ा छोटा हो गया 160। एलसीएम कर लिया x माइनस 8 और सामने कौन हो गया 1, तो इधर x हो गया, x माइनस 8 हो गए। ठीक है, 160 हो गया, x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, यहाँ इंटू कर लिया, x स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल टू 1। ठीक ना, अब देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में धीरे धीरे आने लगे। अब हमें इसे हमें द्विघात समीकरण से हल करना होगा। तो 160, चलो 8 से गुणा कराते हैं, 8 में 0 कर दिया 0, 8 छंग 48 के 8, हासिल लगा 4, 8 एकम 8 4 12, सामने क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 8x, या फिर x स्क्वायर माइनस 8x और ये भी माइनस हो गया 1280
बराबर में 0। ठीक ना, कैसे किया हमने, ये अपनी जगह पे था, इसको उठा के उधर कर दिया। अब दो संख्या हमें बताना पड़ेगा कि गुणा करने पे 1280 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 8 आ जाए। तो 40 और 32, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर में 0। x कॉमन कर लिया तो x माइनस 40 हो गया, 32 कॉमन कर लिया तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। चलिए इधर देख लेते हैं थोड़ा। अगर x माइनस 40 इक्वल 0 हो गया और एक हो जाएगा x प्लस 32 इक्वल 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो गया 40, x का वैल्यू हो गया माइनस 32। तो आपको पता है कि माइनस तो लिया नहीं जाएगा, लेना किसको हमको है, 40 को। ठीक है ना, तो उस समय अब हम क्या कहेंगे कि भाई जो ट्रेन की चाल थी वो कितनी किलोमीटर प्रति घंटा थी, 40 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ बोला है ना, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो आप चाल ही ज्ञात कर रहे हो, तो लास्ट में आंसर में क्या लिख देंगे कि रेलगाड़ी की चाल जो थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो देखो ये क्वेश्चन जो आपका रहा भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम से, और ये बार बार आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं चाहूँगा आप इसको ध्यान से पढ़िए, और कोई भी डाउट हो आपको, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज का हम लोग का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मन से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।